नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान के राजनीति में एक दमदार युवा नेता की। नेता जो अब सिर्फ नेता ही नहीं है, एक विधायक भी है। बात करते हैं हम शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी शुरू से ही आक्रामक प्रवृत्ति के नेता रहे हैं और अपने जीवन काल में ज्यादातर बागी ही रहे। अब बात करें इनके शुरुआती करियर की, तो प्रथम बार उन्होंने जेएनयू जोधपुर में चुनाव लड़ा था, छात्र संघ अध्यक्ष। उस चुनाव में भी वो बागी बनकर कॉलेज के 57 साल के इतिहास में विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा क्षेत्र शिव में चुनाव लड़ा और वहां पे भी बागी बने। मात्र 6 या 7 दिन में बीजेपी पार्टी से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और चुनाव लड़ा और चुनाव आक्रामक तरीके से उन्होंने जीता भी। चुनाव जीतने के बाद अभी वो कुछ दिनों के दौरे के लिए यूके गए हुए थे। यूके से जैसे ही वो यूके में थे, पीछे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जिस प्रकार जैसे ही उस सूची में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी का नाम आते ही इनके समर्थक, इनकी सोशल मीडिया टीम जो भी कह सके, वो एक तरीके से उग्र हो गई और रविंद्र सिंह भाटी का जोरों शोरों से प्रचार शुरू हो गया कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनके तरफ से कोई फिक्स कोई बात नहीं बोली कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब कल यानी 7 मार्च को एक वीडियो जारी किया गया जिसमें रविंद्र सिंह भाटी खुद के ऑफिशियल एक्स पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे उस वीडियो में उन्होंने देव दर्शन यात्रा शुरू करने की बात कही। देव दर्शन यात्रा शुरू करना यानी कि लोकसभा चुनाव में उतरना, लगभग सूत्रों के अनुसार वो तय है लोकसभा चुनाव लड़ना। अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रथम वो गरीबनाथ बाबा गरीबनाथ के मंदिर से इस यात्रा को शुरू करेंगे। आगे से यात्रा बाड़मेर के विभिन्न मंदिरों से होती हुई यह यात्रा मठख्याला पहुंचेगी। मठख्याला से होती हुई लास्ट में वह जैसलमेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर अंतिम दर्शन करके वह रात्रि विश्राम जैसलमेर में लेगी। इन यात्रा के अनुसार अगर मैं आपको बता दूं तो ये पूर्ण रूप से लोकसभा के चुनाव की तैयारी की बातें हो रही है। अब कुछ ही दिनों में अब रविंद्र सिंह भाटी खुद बता ही देंगे कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। अब इस चुनाव के पीछे की राजनीति में क्या फर्क पड़ा, राजस्थान स्तर पे क्या फर्क पड़ा और भारत स्तर पे क्या फर्क पड़ा, अब बता दूं आपको कि रविंद्र सिंह भाटी ने जहां जहां भी अभी चुनाव लड़ेंगे, तो अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो ये बीजेपी के समीकरण को ही नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसमें ज्यादातर वोटर्स रविंद्र सिंह को जो वोट मिलने वाले हैं वो बीजेपी के वोटर्स होंगे। इससे बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब अगर बात करें तो रविंद्र सिंह की इस पोस्ट ने राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से भूचाल ला दिया है। अब देखते हैं कि आगे भाटी क्या निर्णय लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि क्या भाटी या देवदर्शन यात्रा से 100% चुनाव लड़ने की फिराक में है या चुनाव लड़ेंगे। आप कमेंट करके बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े ताकि हम आप तक लोकसभा की हर न्यूज को पहुंचा सके। धन्यवाद।